नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह चौहान और हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही उम्दा बांसुरी मेकर श्री सत्यव्रत साहू जी, जो ओडिशा सालेपुर कटक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आप उनको ऑब्वियसली जानते होंगे, अगर आप मुझे जानते होंगे तो आप बिल्कुल इनको जानते होंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इन्होंने एक डी बेस बांसुरी मेरे लिए बनाया है, जो कि इतना ट्यूनफुल है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। उसका डेमो आप देख ही चुके हैं, दोनों गांधार के साथ, निषाद कोमल के साथ, मध्यम के साथ। और इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है पर्सनली, कि वो हर व्यक्ति को ध्यान में रख के बांसुरी बनाते हैं। जैसे आज उन्होंने मेरे लिए जो बांसुरी बनाई है, मैं चाहता हूँ कि वो ही बताए, क्योंकि उनके जो टेक्निकल टर्म्स है वो मैं बता नहीं पाऊँगा, बट वो किस तरीके से, चाहे वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, चाहे वो लर्नर है या कोई एकदम बिगिनर है, उनको कैसे ध्यान में रख के उनकी हर बारीकियों को पूछ के वो बांसुरी बनाते हैं। तो सत्यव्रत जी, आप काइंडली हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने क्या क्या इसमें एक्सपर्टीज की है। पहला चीज़, मैं क्योंकि आपको काफ़ी साल से जानता हूँ, आपका प्लेइंग और पर्टिकुलरली बेस फ्लूट में आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है जी। तो जैसे मुझे पता है कि आपका पहला पैरामीटर होता है कोई भी बेस फ्लूट में, होल्स का साइज थोड़ा बड़ा रहने का। जी जी। नॉर्मली मैं ये जो अभी जो बनाया है ये बड़ा तो है, लेकिन ये भी मैंने ध्यान में रखा है कि ये कोई जी बेस ई बेस नहीं है, ये डी बेस है। राइट। तो उसको ध्यान में रख के मैंने स्टैंडर्ड से हल्का सा बड़ा किया है जी। बट एट द सेम टाइम जब हम कोई भी ई बेस बनाते हैं या जी बेस आपके लिए पर्टिकुलरली बनाते हैं, उसमें जैसे यहाँ पे मैंने एक बहुत काफ़ी साल पहले, कुछ 5-6 साल पहले, जी जी। इसका नाम कुछ और था वो कंपनी हमने बंद की है, ऑलमोस्ट 3-4 साल 5 साल हो चुका है, बट उससे पहले मैंने इनके लिए जी का बनाया था। तो इसमें देखिए, इसका होल जो है ऑलमोस्ट मैच या उससे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो डी से, क्योंकि ये कंट्रोल में आता है। जी बेस छोटे हैं तो आप होल हल्का सा बड़ा भी रखोगे, जिसको बड़ा होल पसंद आता है बजा सकते हैं, लेकिन डी बेस में मैं जरूरत से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि बड़ा फ्लूट है। तो ये एक चीज़ मैंने रखा। और मुझे और एक चीज़ आपके बारे में पता था कि आप इतना कस्टमाइज पसंद नहीं करते। जी जी। तो इसके लिए हमने, बट मुझे थोड़ा करना है और हल्का सा जरूरी भी है, जरूरी है मुझे 2 होल्स में। हाँ। तो नीचे के वो थोड़े तो से आप जितना भी बोले, मैं थोड़ा सा, इसलिए मैं जानता हूँ कि रियलिटी क्या है आप बजाएंगे। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो मुझे पता है कि जब आप एक लॉन्ग टाइम तक बजाओगे, एक स्टेज में आप 5 मिनट तो नहीं बजाओगे, एटलीस्ट 10-15-20 मिनट बजाओगे, तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा कंफर्ट होना है। मैं आपका सभी बात मानता हूँ, बट मेरा अपना भी कुछ डालता हूँ। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इतना स्मार्टली कस्टमाइज किया है। मैंने कुछ पा को डाउन नहीं किया है, पा धा नी एक ही लाइन में है। और ये जो 3 होल है, रेगा सॉरी गा मा गा रे, ये 3 होल को भी मैंने कस्टमाइज नहीं किया, ये भी एक लाइन में है, लेकिन ये लाइन एंड ये लाइन में एक लाइन डिफर किया है। तो इसमें आपका हैबिट में 0% इफेक्ट आएगा, बट पकड़ने में कंफर्ट हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रख के हमने इसका कस्टमाइज सोचे। तो क्योंकि मुझे आप पता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से मैंने उसको बनाया है। बट जब हम बात करते हैं कोई एक नया बिगिनर कॉल करते हैं, स्टूडेंट के लिए जब कॉल करते हैं, तो मैं कुछ रेस्ट्रिक्शन रखता हूँ। मान लीजिए कोई एक बच्चा कॉल किया है, अब मैं उसका एज देखता हूँ, या फिर कभी कभी मैं उनका वीडियो भी मंगा लेता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ। तो जब मुझे वो रिकमेंड करते हैं तो मैं एज के हिसाब से देखता हूँ। कोई बंदा 15-16 तक कोई एक करता है, सॉरी 12-13-14 तक कोई करता है, तो मैं सी मिडिल ही रिकमेंड करता हूँ। 15-16 के ऊपर कोई है थोड़ा उसका, तो मैं ए बेस रिकमेंड करता हूँ। कोई ऑलरेडी मान लीजिए 30 के ऊपर जो भी हैं, तो मैं जी बेस ही रिकमेंड, और जी से ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता फॉर बिगिनर्स, कंप्लीटली लर्नर्स। तो ये एक है। एंड ओके, और ये जो फ्लूट आपने बनाया है, ये जैसे आप कह रहे थे उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स के लिए आपने एक नी हाँ, और एक आपका एक स्टूडेंट आप बोले थे, तो मैं उसके लिए जो बनाया,
और उसमें भी आपने बोले थे होल थोड़ा बड़ा रखो, जी, क्योंकि जी। आपको उसको हैबिट में डालना था। राइट तो मैंने बड़ा रखा, लेकिन उसमें कस्टमाइज थोड़ा सा मैंने किया है। जी, उनके आप प्लेसमेंट्स देखेंगे में। तो प्लेसमेंट में थोड़ा ज्यादा कस्टमाइज हुआ जी, है, जी, क्योंकि वो शिफ्ट हो रहे हैं डी में। हाँ, हाँ। तो मुझे वो करना पड़ा। जी, तो जब किसी को हम पता चलता है कि ये है, हम उस हिसाब से थोड़ा बहुत करते हैं। सोचते हैं। जनरली इसमें जो बड़ा हॉल होता है हम्म, उससे फायदा ये मिलता है एज अ प्लेयर कि हमको जो हाफ नोट्स वगैरह जो बजाना है वो Clear, थोड़ा clean. कंट्रोलिंग में हो जाता है। और मैंने पर्सनली फील किया है दैट बिगर द होल साइज गिव्स यू लाउडर वॉल्यूम हाँ, थोड़ा करेक्ट बहुत। करेक्ट करेक्ट। तो उससे क्या है कि आपको हर बार माइक्रोफोन इतना पास में ना भी मिले तभी भी आप ऐसे ही बजाएंगे कि जितना कि आप खुल के उसको साउंड करके बजा Correct, सको। तो ये एक बेनिफिट है, बट कि हर कोई व्यक्ति इतना जल्दी बड़े बैम्बू से एडोप्ट नहीं कर सकता या बड़े होल्स से Correct. एडोप्ट नहीं कर सकता, तो उनके लिए मीडियम साइज होल्स भी ठीक है। इवेंचुअली यू शुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड साइज एंड द स्टैंडर्ड होल साइज, कि जिससे कि अगर आपकी फ्लूट को कुछ हो जाए और इन केस आपको तुरंत कोई फ्लूट लेना पड़े तो कस्टमाइजेशन वाली फ्लूट थोड़ा मिलना जल्दी से जल्दी मुश्किल है। बट या फॉर द बिगिनर्स इट इज मेरे लिए क्या है, आप एक अलग वे में सोचते हो। जी मेरा सोचने का है कि कोई भी बंदा है वो उस पेन के वजह से हाँ, छोड़ना छोड़ना दे, उनको इजी तो ऑफ एक्सेस होना इजी ऑफ एक्सेस पहले कर दें, तो पहले वो अडॉप्ट हो जाएं, वो उसको पसंद करें, बजाएं। फिर नेक्स्ट जब वो ऑर्डर करें, मान लीजिए कोई भी स्केल, चाहे वो ई बेस का भी हो, जरूरी नहीं है आपने एक ई बेस लिया तो 10 साल उसी को बजाओगे। Right. तो ऑब्वियसली इनिशियल 2-3 साल आप उसको बजाओगे, जी। उसके बाद आपका ई बेस भी अपग्रेड होना है। तो तब जी। नया फ्लूट जब खरीदोगे तब हम थोड़ा सा हाँ, कम उसको- कस्टमाइज करें। Right. तो वैसे होने से आप भी रहे जी फ्लूट का जर्नी में, और मेरा जो सोच है कि बस आपको रखना है फ्लूट के जर्नी में, ऐसा ना हो कि कष्ट हो रहा है बोल के आप बिल्कुल छोड़ बिल्कुल। दें। और वो तो खैर हमारा काम है कि हम फिर स्टूडेंट्स को किस तरीके से आगे Correct. लेके चलते हैं कि उनका जो ग्रिपिंग और उनका जो होल्डिंग है, ब्लोइंग है, वो सही दिशा में जाए। सो हमको इनको मिलके साथ में चलना होता है ताकि जो भी व्यक्ति सीख रहा है उनका एक तो इंस्ट्रूमेंट सही रहे, और सही इंस्ट्रूमेंट के बाद सही एडवाइस से वो कम से कम समय में अच्छे से सीख सके। इन्होंने मेरे लिए एक और फ्लूट भी बनाया है जो कि डी स्केल का ही है और डी मिडल का है। जो एक होता है D3 जिसे हम कहते हैं, ये वाला स्केल है, ये D4 में है। तो बेसिकली एक हमारा बहुत ही अच्छा एक कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें मुझे सितार के साथ बजाना है। वैसे तो हम जब सोलो बजाते हैं ई बजाते हैं, बट जब भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाना होता है तो डी इज़ ए प्रीफरेबल स्केल। तो ये स्पेशली उन्होंने वो प्रोग्राम के लिए बजाया है, तो मैं इसको थोड़ा बजा के देखता हूँ। इसका भी होल काफी बड़ा है, मतलब नेचुरल जैसा होना चाहिए, और हल्का सा रखा है क्योंकि वो आपके लिए है। बेनिफिट भी मिल रहा है, लाउड उसका साउंड और क्लियर साउंड, जैसे हाई ऑक्टेव में खास करके। तो मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है। फिर धीरे धीरे बजाने के बाद वो फिर से और थोड़ा साउंड उसका खुलता है। इसका खुलेगा। मेन चीज यही होता है छोटे फ्लूट में। Right. मैंने बहुत पहले जब मैं बनाता था छोटे फ्लूट, उसमें बहुत गलतियां करता था। टू बी ऑनेस्टली मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी किसी को अच्छा देने का चक्कर में मैं जी। डायमीटर बढ़ा देता था। राइट राइट। एंड उस चक्कर में एक ही प्रॉब्लम होता था, शुरुआत का सब सही लगता है, ऊपर जब आप जाओगे वो तीव्र मार diameter नहीं लगता है। जी जी। तो फिर पता चला कि डायमीटर ही सब कुछ है, और जी। कुछ भी हो जाए उससे चेंज नहीं करना चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर टोनल क्वालिटी के लिए मसल्स क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्किन को मैं देखता नहीं हूँ।
हाँ वो तो वैसे भी हमारे हाथ की बात नहीं है। मेरे हाथ का नहीं होता। तो एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सभी के वो बिगिनर्स में जनरली रहता है कि भाई स्किन कलर वाइट हो वगैरह। हाँ। तो फिर पीवीसी पाइप तो पूरा वाइट है। यानी इन दैट केस आप एक मेकअप का किट रख सकते हैं। करेक्ट पेंटिंग लगा। बात ये कि नेचुरल है बैम्बू, हम इसीलिए बैम्बू फ्लूट बजा रहे हैं क्योंकि ये एक नेचुरल है, तो हम उसको रेस्पेक्ट करना ही है। जी वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अजय मेकर में कोई आपको ऐसा हल्का सा लाइट वेट वाला तो नहीं दूंगा, जो भी दूंगा इसका मसल्स क्वालिटी का मैं गारंटी देता हूँ। मैं शायद पहले नहीं दे पाता था, आज मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट हूँ मेरे स्टॉक के ऊपर। मैंने चुन के पर्सनली मैंने चुन के, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ मैं 100 लेके तो आता हूँ, लेकिन उसमें सिलेक्ट सिर्फ 20-22 करता हूँ। 70% या 75% मेरा एक पर्टिकुलर घर है जो भरा पड़ा है मेरा वेस्ट बैम्बू में। कोई भी घर मेरे आते हैं पूछते हैं कि इसको आपको करना क्या है, मैं बोलता हूँ सर 7-8 साल से पढ़ा है, मुझे पता नहीं करना क्या, जला नहीं पाता मैं उसको, पैसा दे के खरीदे हैं। बट कहीं ना कहीं उसका यूज कहीं पे होगा, लेकिन फ्लूट बनाने में नहीं होगा, लेकिन उसका एसेसरी जैसे कॉर्क में बनाता हूँ तो वो सारे चीज यूज करता हूँ मैं। तो फेंकता नहीं हूँ, उसमें कुछ ना कुछ मैं काम लगा देता हूँ। और इसके साथ आप इसकी ट्रीटमेंट कुछ अलग से करते हैं टू जस्ट मेक इट मोर प्रोफेशनल? करेक्ट, जब मैं बनाता हूँ तो पहला चीज मैं उसको थोड़ा सा आग में दिखाता हूँ। अब इसमें भी देखोगे थोड़ा कभी कभी ज्यादा लग जाता है तो आपको स्पॉट दिखता है, लेकिन मैं हल्का सा वार्म, हल्का सा नहीं ऑलमोस्ट थोड़ा सा गर्म कराता हूँ, क्योंकि अब 2-2.5 साल मेरे पास वो रहा, हो सकता है उसके अंदर कोई कीड़ा हो, राइट, तो एटलीस्ट वो मर जाए उसके हिसाब से हम उसको वार्म करते हैं। लेकिन मैं ज्यादा वो जलाता नहीं हूँ, जो बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं फ्राइड बैम्बू वगैरह, वो मुझे कहीं जमता नहीं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाता है। हाँ, मेरा मानने का है कि ये तब मैं मुझे बैम्बू फ्लूट में क्यों बजा रहा हूँ, इसका नेचुरल मसल्स के लिए अगर मैं उसको मार दूं उस मसल्स को इस चक्कर में कि वो स्मूथ आए वगैरह वगैरह, तो उससे बेटर मैं 2-2.5 साल रख ही दूं, वो सीजन हो जाए तो ऑटोमेटिक मीठा सुर आएगा। तो मुझे क्यों वो जमता नहीं है। कस्टमर बहुत आते हैं फ्राई बैम्बू के लिए, मैं अपना बोल देता हूँ ऑन द स्पॉट, भाई मैं उस चीज को मेरा पर्सनली पसंद नहीं करता। And this is the instrument where you have to adjust. देखिए इसमें ट्यूनिंग आप एडजस्ट नहीं कर सकते once it is created. Correct. इसका जो टेक्सचर है, टोन है, वो सभी आपको बड़ी मेहनत से, मुश्किल से करना है। गुरुजी हमारा हमेशा बोलते हैं कि नो एनी फ्लूट इज 100% करेक्ट। अगर है भी तो आपके लिए है, वो जरूरी नहीं है। तो इंसान को खुद से ही ट्यून में होना होता है, लॉन्ग नोट्स प्रैक्टिस करना होता है, हाफ नोट्स प्रैक्टिस करना होता है, कि जब भी वो बांसुरी को पकड़े तो थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बांसुरी का कंट्रीब्यूशन होके वो शुरू में बोले। और मेरा मानने का पर्सनली है कि मैं जितना भी अच्छा फ्लूट बनाऊं, मैं मानता हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन, मतलब फ्लूट का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 40% है। 60% जो बंदा बजा रहा है उसका है, क्योंकि वो सालों से तपस्या करता है उसके ऊपर, तो उसका जो भी फल। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, यही सेम फ्लूट अभी मैं बजाऊंगा, मेरे से कुछ और टोन निकलेगा, दिग्विजय भाई बजाएंगे कुछ और टोन निकलेगा, कोई एक उस्ताद बजाएगा उसमें भी कुछ और निकलेगा, क्योंकि वो जब बजाते हैं उनका पूरा साल, जो जितने साल उनका अभ्यास किए हैं उनका फल वहाँ पे वो मिलता है। तो ऑब्वियसली टोन जो आता है, टोन सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन 40% होता है और 60% क्रेडिट मैं देता हूँ जो बंदा बजा रहा है। बिल्कुल, तो वो एक चीज ऐसी बात है। एमआरएफ का बैट खरीदने से सचिन नहीं बचता। एग्जैक्टली वो बात थी। तो बट थैंक यू सो मच, आपने ये इतना अच्छा सुरीला डी का 2 फ्लूट बनाया है, और एक और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया है उन्होंने, जो जस्ट दे वांट टू जस्ट शिफ्ट टू द डी बेस। अच्छा, वो बोले थे बीच में कुछ नहीं चाहिए, हाँ, तो हमने कुछ नहीं रखा। आजकल वो थोड़ा सा ये सिंप्लिसिटी का जमाना आया है ना, सिंप्लिसिटी इज अ न्यू मॉडर्न। एग्जैक्टली। बट मैं पैटर्न चेंज नहीं करता, टू बी जस्ट क्लियर। कोई बोलते हैं मुझे कोई दूसरे मेकर का फोटो भेजते हैं वैसे कर दो, हाँ, वो नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लीगली बाइंड हो जाता है। लेकिन ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ही पैटर्न का बस कुछ चीज नहीं है। वो उनका जेन्युइन आस्क है। कभी कभी ये गर्म, सॉरी कोल्ड के टाइम में, कभी कभी स्टेज में इसको आपको थोड़ा वार्म करना है तो आप घिस सकते हो, बीच में थ्रेड होगा तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
एंड दैट थ्रेड इज जस्ट फॉर काइंड ऑफ एक लुकिंग के लिए, दूसरा थोड़ा हल्का सा स्ट्रेंथ देता है। अदरवाइज उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं। हाँ, आप अपने कलर का थ्रेड उनको बोल सकते हैं, आपको जो कलर पसंद है वो आप कर सकते हैं, बट बीच में गोल्डन फिक्स रहता है जी, बाकी जो भी पैटर्न है तो बाकी कोई भी आप बोल सकते हैं। बस ओवरऑल में एक चीज का एकदम गारंटी दे सकता हूँ कि जो बैम्बो आपको मिलेगा वो उसका मसल्स का क्वालिटी रहेगा। स्किन का मैं कोशिश करता हूँ कि स्किन ऐसा हो कोई एक्सेप्ट कर ले, ऐसा ना हो कि एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए। जैसे अगर कोई फ्लूट में दाग धब्बा एंड फिजिकल दाग धब्बा में डिफरेंट है। दाग धब्बा मतलब पेंटिंग कुछ भी हो सकता है चलेगा, लेकिन फिजिकल कहीं कहीं पे गड्ढा भी रहता है क्योंकि जंगल का चीज है, तो वो चीज को मैं अवॉइड करता हूँ। तो मसल्स अच्छा होने के बाद भी मैं उस चीज को नहीं देता, तो वो मैं बैलेंस करता हूँ। तो वही एक चीज मेरे से एक्सपेक्ट मत करिए। अभी सभी मुझे एक ही बात बोलते हैं, मुझे वाइट चाहिए, लेकिन वो वाइट के चक्कर में होता ये है कि आपको सही चीज नहीं मिल पाता जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बंदे को अच्छा चीज दूं, अच्छा चीज मतलब उसका मसल्स क्वालिटी। आप साथ में एक पाउडर भी गिफ्ट किए शायद उससे उनका मुझे पेंट और आपका दोनों काम हो जाए। एंड मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, हमारा जो प्रोग्राम है और यहाँ पे 12 नवंबर को वो इंडियन फिल्म सिटी का भुवनेश्वर स्थित बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। भारतीय सिनेमा जगत के और ओडिशा जो ओडिया इंडस्ट्री के सिनेमा जगत के सभी दिग्गज कलाकार रहेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी उनका इनॉग्रेशन करने वाले हैं और हमारे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे संस्थानों से और ऐसे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर हम ना सिर्फ हमारी कला की प्रदर्शनी देंगे, लेकिन इनकी जो बनावट है उनके थ्रू वो सब चीज़ें होगी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे उड़ीसा से ही सत्यव्रत जी है और हम उन्हीं की जो है वो ब्रांडिंग में यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बिकॉज आपने ही मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं ये इसका जर्नी कर रहा था जी 2020 में 2020 से थोड़ा सा पहले हाँ, तब मैं उधर ऑलरेडी मेरा चल रहा था, लेकिन उड़ीसा में अगर कोई मुझे, मैं खुद उड़ीसा का हूँ एज ए फ्लूट मेकर, मुझे कोई इंट्रोड्यूस किए हैं तो दिग्विजय भाई किए हैं और ये चीज मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये तो हमारे लिए क्या एक सौभाग्य की बात होती है, हमको पता है कि आगे जाके प्रगति करने वाले हैं, ये तो हम बस थोड़ा साथ में चल जाते हैं लेकिन बहुत हेल्प हुआ है इनके वजह से। और बहुत जल्दी मैं इनके वर्कशॉप भी जाऊंगा और वो मुझे आमंत्रण थोड़ा लेट किए, अभी तक आमंत्रित कर नहीं रहे थे, तो अभी आज मुझे आमंत्रित किए है तो मैं जाऊंगा और वहाँ जाके हम उनका पूरा वर्क पैटर्न देखेंगे, उनका जो अभ्यास रहा है, कैसे वो स्टोर करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। तो सर बताइए कब हम आ सकते हैं आपके घर? आपका ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद बिल्कुल कभी भी आपका कोई एक फ्री टाइम हो, मोस्टली शायद अच्छा मेरा कोई सैटरडे संडे का चक्कर नहीं है जी, आपका सैटरडे संडे में ज़्यादा मतलब क्लासेस रहता होगा जी, तो वर्किंग टाइम डे में जब थोड़ा सा आप फ्री होंगे आप आ सकते हैं। जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड यहाँ तक आपने देखे जी हम लोगों को और ऐसे कन्वर्सेशन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं फॉर द पीपल हु विश टू चूज द करेक्ट बैम्बू। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप सबसे पहले आप स्केल चूज करिए, उनके साथ फिर आप अपने वीडियोस को उनके साथ शेयर करिए कि आप कैसे बजाते हैं। अगर आप एक्सट्रीम बिगिनर है तभी भी आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना के इनको दीजिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। वो आपसे बात करेंगे। इवन आपको फ्लूट भेजने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें फर्क की जरूरत है, दे आर रेडी टू एक्सचेंज। 10 दिन आप टाइम लीजिए, 10 से 15 दिन के बाद भी आपको रिप्लेस करना है, कर सकते हैं। बस मुझे आपका ब्लोइंग का रिकॉर्डिंग उसी फ्लूट में भेजना है, एटलीस्ट 2 बार अलग अलग टाइमिंग में, एंड वो फ्लूट को फिर मुझे पैक करके भेजेंगे। बट मेरे ख्याल से आपको उनका गुरु का भी इसमें नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी समझ नहीं पाते। तो अगर हो सकता है तो आप अपने गुरु के थ्रू बात कराइए, क्योंकि हो सकता है कि वो फ्लूट सही है, आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है या आपको उसको काम करने की ज़रूरत है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स लेते हैं, मैं पर्सनली वो फ्लूट पहले मेरे घर पे मंगाता हूँ, चेक करता हूँ, एंड देन फिर यहीं से वो पार्सल होता है। तो आप जिन भी महान गुरु के साथ सीख रहे हैं उनसे बात कराइए, सो दैट दे नो अबाउट यू, दे नो अबाउट हिम, एंड यू गेट द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।